अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो क्या हो, सेम हो, उनको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। और इनको हम सिंपल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलहदा नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या होती है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं। हमने डिस्टिलेशन के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम सिंपल डिस्टिलेशन के ज़रिए अलहदा नहीं कर सकते। इसलिए जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। उसमें जो पहली टाइप्स है उसका नाम क्या है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और जो दूसरी इसकी टाइप है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इनको ग्राफ की मदद से देखेंगे कि पहली टाइप क्या है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके प्योर कंपोनेंट से क्या होगा, कम होगा। कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस दैन ईदर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट। कि आपके पास कोई दो कंपोनेंट थे, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाए, कम हो जाए। कि पहले जब वो अलहदा थे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, जब वो आपस में मिक्स हो गए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। उसमें क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो इसमें हमारे पास एथेनॉल होती है, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। इसमें जो एथेनॉल होगी वो 95.5% है और वाटर जो इसके अंदर है वो 4.5% है। अब आपको पता है कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आया वो तकरीबन 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, कम हो गया। कि आफ्टर मिक्सिंग के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्योंकि जो वेपर प्रेशर है उसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। अब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, कम हो गया। पहले उनका क्या था, ज़्यादा था, आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कम हो गया तो उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशंस। अब हम इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एथेनॉल और वाटर। अब इसमें देखें इसकी जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं। कि इधर से ए की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, बी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इस तरफ को जाएंगे तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो बी है वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। तो आप देखें कि जिस तरह बॉइलिंग जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उससे जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वेपर प्रेशर इस तरफ है, ठीक है। तो आप देखें ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि जिस तरह पानी की जो उस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन इंक्रीज़ हो रही है, जब पानी की कंपोजिशन इंक्रीज़ होगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अब हमने मिक्सचर दोनों का लिया
अब इसमें क्या है कि ये उसकी वेपर फेज़ है, ये उसकी लिक्विड फेज़ है। एक ऐसा प्रेशर आएगा वेपर प्रेशर जहाँ पे दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट के ऊपर जो दोनों कंपोनेंट थे ए और बी, जिसको आप एथनॉल और वाटर कह दें, इस वेपर प्रेशर के ऊपर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, सेम हो गया, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब आप इसके अंदर देखें कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है वेपर प्रेशर के थ्रू, कि उसमें जो वेपर प्रेशर है उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एथेनॉल का 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर मिक्सिंग उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें देखें कि ये ऊपर को वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर को क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप इसमें देखें कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से थोड़ा सा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मिक्सिंग कि उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह हमारे पास एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन ईदर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट, किसमें क्या होगा कि आफ्टर मिक्सिंग उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशंस। अब इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें नाइट्रिक एसिड और वाटर है, इसमें 68% नाइट्रिक एसिड है और 32% वाटर है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हमने इनको आपस में मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे चला गया, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। तो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, इंक्रीज़ करे, और वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स। अब वेपर प्रेशर इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जिस तरह आपको पता है कि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, कि मतलब वो जल्दी वेपर्स के अंदर क्या हो जाता है, तब्दील हो जाते हैं। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम वेपर्स के अंदर तब्दील होते हैं। इसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप देखें जो वेपर प्रेशर है ऊपर की तरफ वो बढ़ रहा है, अब इसमें वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स। तो नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर, एन पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि वो मिक्सचर जो होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें देखें कि जिस तरह इसके अंदर आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो तकरीबन 68 डिग्री से उसका तकरीबन 83 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो पानी का था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस तरह पानी की उसमें कंपोजिशन इंक्रीज़ कर रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास थी दो टाइप्स एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के, जिसके अंदर वो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था। या आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर मिक्सचर का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।